हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शार्प माइंड मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से कैसे भाग करें। बच्चों, अभी तक आपने ऐसे सवाल किए होंगे जिसमें भाग के अंदर हमारा बड़ी संख्या होती है और यहाँ पे हमारा छोटी संख्या होती है, लेकिन इस वीडियो में आप सीखेंगे कि अगर छोटी संख्या अंदर हो और बड़ी संख्या बाहर हो तब किस प्रकार से भाग किया जाता है। बच्चों, इसमें हम 3 सवाल लेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो लास्ट वाला सवाल है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक अलग चीज़ मैं सिखाऊंगा। फ़िलहाल पहला वीडियो देखते हैं, पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में हमारा है 8 से हमको भाग करना है 5 को। तो अंदर तो छोटी संख्या है, तो क्या करना है, हमें एक जीरो और दशमलव लगा लेना है। जीरो दशमलव लगाने के बाद हम यहाँ पे कितने भी जीरो लिख सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है। यहाँ जीरो दशमलव लग जाता है तो यहाँ पे हमारे कितने भी जीरो हम लगा सकते हैं। तो हम पहले एक जीरो लेंगे, ज़रूरत के हिसाब से लेंगे। हम जितने हमें जीरो की ज़रूरत पड़ेगी उतने हम जीरो लेते जाएंगे। तो हमने पहले एक जीरो लिया। अब हमें 8 का पहाड़ा पढ़ना है, जो या तो 50 आ जाए या 50 से कम आ जाए, 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा कितने पे जाएगा, 8 है कम 8, 8 दूनी 16, 8 तेज 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिक 48, 6 पे जाएगा। तो 8 छिक 48, 48 हम यहाँ लिखेंगे। अब माइनस कर देंगे। 10 में से हमारा 8 गया, बचा हमारा 2, और 4 से 4 गया 0, तो बच गया 2। अब हमारा फिर से छोटी संख्या आ गई, तो हम फिर से एक जीरो ले लेंगे। अब एक जीरो ले लेंगे। अब 8 का फिर से भाग देंगे, जो हमारा 20 या 20 से कम आए। तो कितने पे जाएगा हमारा, 8 दूनी 16, 2 पे जाएगा 16। माइनस कर देंगे। 10 में से यहाँ से एक हासिल लेंगे, 10 में से 6 गए 4, और यहाँ पे हमारा कुछ नहीं बचेगा। फिर से हम एक जीरो ले लेंगे। अब हमारा 8 के पहाड़े में हमारा 40 कितने बार पे आएगा, 5 पे आएगा। 8 पंजे 40, यहाँ पे हमारा क्या बचा, 0। तो हमारा सवाल सॉल्व हो गया। ये जो आया यहाँ पे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो बच्चों, छोटी संख्या बड़ी संख्या से भाग हो सकती है, लेकिन जो आंसर आता है ऐसी कंडीशन में वो 1 से छोटा होता है, यानी 0 दशमलव कुछ होता है, और 1 से छोटा संख्या हमारा जो होता है आंसर आता है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। ये इसमें कुछ अलग है। अब हमको 3 से भाग करना है 2 को, 3 से भाग करना है 2 को। तो हम क्या करेंगे, जीरो और दशमलव लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक जीरो ले लेंगे, ठीक है। तो 3 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे जिससे 20 या 20 से कम आए। तो कितने पे जाएगा हमारा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिक 18, 18 हम यहाँ लिख देंगे। माइनस कर देंगे। यहाँ हमारा कितना बचेगा, 10 में से 8 गए 2, 1 में से 1 गया 0। अब हम फिर से वही दशमलव हमने लगा रखा है, तो हम एक जीरो और ले सकते हैं। यहाँ पे एक जीरो और ले लिया। अब 3 का पहाड़ा फिर से हमें पढ़ना है, 3 छिक 18, फिर उतने पे ही जाएगा। फिर हमारा 2 बचेगा, फिर हम एक जीरो लेंगे, फिर से हमारा हम पहाड़ा पढ़ेंगे 3 छिक 18, फिर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2। तो बच्चों, इसमें क्या होता है कि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, एक ही टर्म, और यहाँ पे बार बार 6 6 5 6 6 रिपीट हो जाएगा, इसी प्रकार से आता रहेगा। तो इस प्रकार के आंसर को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.6, और इसके ऊपर एक छोटा सा डंडी ऐसे खींच देते हैं, इसको हम बोलते हैं बार, 0.6 बार। इसका मतलब होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी इसके आंसर में, ठीक है। तो इस सवाल को इतने पे ही हम ख़त्म कर देंगे। ये इतने पे ही सॉल्व हो गया हमारा आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा बड़ा जाएगा। इसमें हम देखो क्या करते हैं, पहले सबसे पहले हम जीरो लेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो 0 दशमलव। अब हम यहाँ पे एक जीरो लेंगे, जीरो लिया। अब वही हमारा 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 40 या 40 से कम आए, कितने पे जाएगा हमारा, 5 पे जाएगा। 7 पंजे 35, ठीक है। अब हम माइनस कर देंगे, कितना बचेगा हमारा, 10 में से 5 जाएंगे 5, और यहाँ बचेगा 3, 3 में से 3 गया 0। अब 5 बचा। अब यहाँ पे हम एक जीरो ले लेंगे, क्योंकि हमने दशमलव लगा रखा है, तो हम एक जीरो ले सकते हैं। एक जीरो ले लिया। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, कितने पे जाएगा, 7 का पहाड़ा 7 पे जाएगा, 7 7 49। अब माइनस कर देंगे, कितना बचेगा हमारा, 50 में से 49 जाएंगे, बचेगा हमारा 1, यहाँ पे हमारा बचेगा 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक जीरो और ले लेंगे। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा। 7 एक कम 7, कितना बचेगा,
माइनस करेंगे तो बचेगा 3। फिर एक जीरो ले लेंगे। अब 7 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे तो कितने पे जाएगा, 4 पे जाएगा। 7 चौक 28, 28 यहाँ लिखेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, कितना बचेगा 2। फिर एक जीरो लेंगे। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने पे जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 पे जाएगा, 7 दूनी 14, कितना बचेगा हमारा 6। फिर एक जीरो लेंगे। अब कितने पे जाएगा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 7 छिक 42, सत्तू सत्तू 49, सत्तू अट्ठू 56, ये हमारा जाएगा 8 पे। ये हमारा जाएगा 8 पे, सत्तू अट्ठू 56, 56 यहाँ लिखेंगे, कितना बचेगा, माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ 4। अब देखिए बच्चों, जब हम इतना बड़ा सवाल करते हैं तो हमारा जब भी यहाँ पे जो हमारा शेषफल बचता है वो हमारा सबसे जो पहले हमने लिया था, जो हमारे सवाल में था 4, वही संख्या जब वापस हमारे पास शेषफल में आ जाए तो वहीं पर हमारा सवाल समाप्त हो जाता है। इस कंडीशन में हमारा यहीं पे सवाल समाप्त हो जाएगा, यही हमारा शेषफल बच जाएगा। और ये जो ऊपर आया, अब इससे आगे हम जब भाग करेंगे तो ये जो संख्याएं यहाँ पे आई हैं यही संख्याएं दोबारा से रिपीट होएगी और ये भाग इसी प्रकार से चलता जाएगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। और उसमें हमेशा हमारा यही संख्याएं हमारा बार बार रिपीट होएगी, 5 7 1 4 2 8, ये इसी प्रकार से फिर से आ जाएगा यहाँ पे 5 7 1 4 8, इसी प्रकार से रिपीट होता रहेगा। तो हमारा इस कंडीशन में जो आंसर होगा वो हम कैसे लिख सकते हैं, 0.57148, उसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे एक बार। इसका मतलब हमारा ये जो संख्याएं हैं ये हमारा बार बार रिपीट होएगा। इसको अगर हम भाग करेंगे तो इसका अंत आएगा ही नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।